नमस्कार दोस्तों। ओनली पीसेस वन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स और ऐसे ही मई तक हम पूरा अप्रैल तक आपका करंट तैयार करा देंगे। और यह करंट आपका यूपी पीसीएस आरओ लेखपाल या वनडे एग्जाम का किसी भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए ही है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सबके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता ही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी मंथली करंट अफेयर्स ही फॉलो करिए। डेली का अपना देखना मतलब वो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो कोशिश करिए कि मंथली एक दो बार देखिए, नोट करिए। और लास्ट में हम जब एग्जाम से एक महीने पहले आपको अलग अलग करा देंगे, जैसे पुरस्कार हो गया, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो गई और निधन हो गए, खेल हो गया हमारा, सैन्य अभ्यास हो गया हमारा। तो ये सब चीज़ें हम अलग से देख लेंगे, एक एक नंबर वहाँ से बनता भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहला करंट। हमारा पहला है आयकर अधिनियम 2025। यह जो अधिनियम आया था, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है। यह इनकम टैक्स एक्ट 2025 या इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जगह लेगा। 1 अप्रैल 2026 से यह लागू हो जाएगा, ठीक है। कुछ बदलाव नहीं हुआ इसमें, जो 1961 में जो प्रावधान थे वही है, लेकिन कुछ क्या हुआ था कि जो मैट है तथा एएमटी है, दोनों को अलग अलग विभाजित किया गया है। मैट क्या था, यह कंपनियों के लिए होता था, और जो एएमटी है यह इंडिविजुअल एवं फर्म के लिए था। बस यही आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है INSV कौंडिन्य। इस पोत ने ओमान तक अपनी पहली विदेशी यात्रा की है। यह पोत बिना इंजन नौसैनिक जहाजों के विपरीत पूर्णतः पवन ऊर्जा और पालो यानी पतवार पर निर्भर करता है। इसमें धातुओं का प्रयोग नहीं किया गया है। ये लकड़ी के पटरे, नारियल की रस्सी पूर्णतः प्राकृतिक रूप से ही बनाया गया है। ये कौन, तो INSV कौंडिन्य। यह भी माना जाता है कि यह गुप्त काल से संबंधित होने को दर्शाता है। ये तो ये रहा हमारा INSV कौंडिन्य, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला करंट हमारा है जल सेवा आकलन। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। लॉन्च कब किया गया, तो 30 दिसंबर 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो पेयजल सेवाओं के सामुदायिक स्वामित्व वाले का स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहन करना एवं इसको सक्षम बनाना है। आगे हमारा है PM युवा 3.0। ये क्या है, इसके तहत क्या हुआ था कि अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 43 युवा लेखकों का चयन किया गया। इसमें वही लोग शामिल होंगे जिसका एज 30 वर्ष से कम हो, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहित करना है। और इसका जो कार्यान्वयन एजेंसी है वह NBT है, यानी नेशनल बुक ट्रस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर शुरू। अगला है थाडो जनजाति। यह जनजाति कहाँ की है, तो मणिपुर की। मणिपुर की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये, कौन सी, तो थाडो। अब देखते हैं हम कुछ जनजाति और उसके जो सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। थाडो क्या है, ये हनु त्योहार और झूम कृषि के लिए जाने जाते हैं। ये झूम कृषि करते हैं और हनु त्योहार मनाते हैं। गोंड, यह जीवात्माएं मान्यताओं को ये मानते हैं ये लोग। टोडा, यह पशुपालन करते हैं और भैंस उपासना की पूजा भी करते हैं ये। संथाल, संथाल जो जनजाति है यह सोहराय उत्सव और अस्थायी कृषि के लिए जाना जाते हैं। तो ये रहा हमारा जनजाति के बारे में। तो चलते हैं अगला। खालिदा जिया, ये बांग्लादेश की पहली पहली PM थी और इनका निधन हो गया तो ये चर्चा में थी। इनकी पार्टी का नाम था BNP पार्टी और इनका कार्यकाल 2 बार था, एक 1991 से लेकर 1996 तक और दूसरा कार्यकाल इनका था 2001 से लेकर 2006 तक। ये आपको ध्यान देना है। अगला करंट हमारा है काफी इंपॉर्टेंट, मिनाम तोरी द्वीप। ये क्यों चर्चा में था, तो ये पहले द्वीप कहाँ की है, तो जापान का। यहाँ रेयर अर्थ मिनरल की खोज किया गया था, इसी कारण ये चर्चा में था। आगे हमारा है बेंजमियानी ज्वालामुखी। इसका उद्गार हुआ था, तो ये किस देश में है, तो रूस में। ये आपको ध्यान देना है। अगर 4 ठो ज्वालामुखी पूछ देगा, 2 ठो पुराना पहले का और 2 ठो नया जो लेटेस्ट कहीं उद्गार हुआ होगा तो पूछ सकता है, आपको मैच द फॉलोइंग करा देगा। तो आपको ध्यान देना है। मुकल्ला बंदरगाह, ये भी चर्चा में था, तो ये कहाँ का है, तो यमन का मुकल्ला, ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे हमारा है कि यूरोपीय यूनियन ने 1 जनवरी से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है। तो कौन किया है, तो यूरोपीय यूनियन ने। अगला हमारा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की स्थापना CSIR द्वारा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के साथ मिलकर किया गया है। तो किस चीज का किया गया स्थापना, तो राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला, ये ध्यान देना है आपको। आगे हमारा है ब्रिक्स।
2026। इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा। और थीम क्या है इसका? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, ये थीम है। और इस बार की जो अध्यक्षता करेगा वो भारत करेगा अपना, ये ध्यान देना आपको। अगला हमारा है, भारतीय सेना की मेजर शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस कैटेगरी में? तो जेंडर कैटेगरी में। इनका प्रोजेक्ट था समान भागीदार अस्थायी शांति। आगे हमारा है अभ्यास साझा शक्ति, पुणे में किया गया था। यह आपात स्थिति सेनाओं और नागरिकों के बीच तालमेल, आपसी काम क्षमता और एकजुटता का प्रदर्शन करना था। इसका उद्देश्य क्या था? तो साझा आपात स्थिति में सेनाओं और नागरिकों के बीच तालमेल बैठाना और एकजुटता का प्रदर्शन भी करना था। अगला है, एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक है अग्नि सरसुलु विकांसी चीन कमलम द्रौपदी मुर्मू। यह मुर्मू जी के जीवन पर आधारित है और इसके लेखक हैं यारल गांडा लक्ष्मी प्रसाद जी। अगला देखते हैं मिष्टी योजना के बारे में। तो मिष्टी क्या है? मैग्रो इनिशिएटिव फॉर श्योर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ये ध्यान देना है इसके बारे में। और ये स्टार्ट कब किया गया था? तो 2023 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? तो मैंग्रोव के आवरण का विस्तार करना है और तटीय जो लचीलापन को बढ़ावा देना है। भारत में मैंग्रोव कितना है? तो 0.15% है। भारत में मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है? तो 0.15। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पे है मैंग्रोव? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे है गुजरात। इतना आपको ध्यान देना है। अगला हमारा पंखुड़ी पोर्टल, यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। और मंत्रालय पर ज़्यादा फोकस करिएगा, इसलिए कि 2025 में पीसीएस में दो प्रश्न ऐसे थे जो मंत्रालय से पूछे गए थे, ध्यान देना है आपको। आगे है माधव गाडगिल, इनका निधन हुआ था 7 जनवरी 2026। योगदान क्या है इनका? तो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी क्षेत्र वर्गीकरण किया था उन्होंने 2011 में। और क्या था इनके बारे में? तो यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान इनको मिला था। और पश्चिमी घाट पर गाडगिल रिपोर्ट इन्होंने कब दिया था? तो 2010 में। ये ध्यान देना है, गाडगिल रिपोर्ट कब आया था? 2010 में। इनकी एक आत्मकथा है अ वॉक अप द हिल लिविंग विद पीपल एंड नेचर, इनकी एक आत्मकथा है। ये आपको आत्मकथा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। और निधन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि क्रोनोलॉजी पूछता है आयोग, तो ध्यान देना है। आगे क्या है? यमन में दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद ने दक्षिण अरब राज्य के लिए एक नए संविधान की घोषणा की है। तो यमन की राजधानी है सना, राजधानी है इसकी। और सऊदी के पूर्व में ओमान से सीमा लगाता है ये। तो किसके साथ सीमा साझा करता है? तो सऊदी, और पूर्व में ओमान से। अरब सागर और गार्डाफुई चैनल स्थित है इसके बगल में, ठीक है। अरब सागर और गार्डाफुई चैनल। यमन बाब अल मंडेव जल डमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यमन जो है वह बाब अल मंडेव जल डमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है। आगे है, यूएई ने भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री सेकंड में शामिल हुआ है। तो क्या है ये? तो यूएई की जो खलीफा विश्वविद्यालय है ये भाग लेगी। और इससे पहले हमारा जो अंटार्कटिका जो मिशन है, तो सबसे पहले कब हुआ था? तो दक्षिण गंगोत्री नाम से 1983 में। और मैत्री कब हुआ था? तो 1988 में। और भारतीय 2012 में। ये पीसीएस 2021 या 22 में पूछा गया है, ध्यान देना है। अगला हमारा है वेइमार ट्रायंगल, ये क्या है? तो ये फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है, ध्यान देना है। पूछ देगा कि वेइमार ट्रायंगल में कौन से देश शामिल नहीं होते हैं, तो यही सब आपको ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें। गठन इसका कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1991 में। उद्देश्य क्या है इसका? तो फ्रांस जर्मनी के अनुभव का लाभ उठाकर जर्मनी पोलैंड के बीच सुलह में फ्रांस को शामिल करना। क्या है उद्देश्य इसका? फ्रांस जर्मनी के अनुभव का लाभ उठाकर जर्मनी पोलैंड के बीच सुलह में फ्रांस को शामिल करना है। आगे देखते हैं मायोन ज्वालामुखी, ये कहाँ पे उद्गार हुआ था इसका? तो फिलीपींस में। कहाँ पे? तो फिलीपींस। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान देना। ये मायोन मैच द फॉलोइंग करने के लिए देता ही है आयोग। तो 2 हो चुका है, ध्यान दीजिए। ऐसे ही आपका सारा तैयार हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। आगे हमारा है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित एटीएम, ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बन गया है। पूछा जाएगा आपसे कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित एटीएम कौन सा है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, यह जो है पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बन गया है भारत का। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ किया गया? तो कोच्चि में। थीम क्या था इसका? स्पाइस 360 डिग्री स्पाइसी रहेगा, जान लो। खैर आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने होप आइलैंड,
पर एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र विकसित करने की योजना की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि होप आइलैंड पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, उन्होंने घोषणा की है। तो पूछ देगा चंद्रबाबू नायडू कहाँ के सीएम थे, तो आंध्र प्रदेश के सीएम है। किस आइलैंड में बनाएंगे, तो होप आइलैंड पे। आगे हमारा है बागुरुम्बा धौ नृत्य है, ये चर्चा में रहा था। तो पूछेगा कि धौ नृत्य जो है यह किस राज्य का है, तो असम में। और किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो बोडो समुदाय द्वारा। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया, तो काकीनाडा में। काकीनाडा कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में सीएम द्वारा किया गया है। यह दुनिया का भी सबसे बड़ा है प्रोजेक्ट, जान जाओ। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा, तो सीएम, वहाँ के जो सीएम है उनके द्वारा। दे देगा पीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना यही सब चीजें। अच्छा है 26 जनवरी के बारे में। तो 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन थे, तो एंटोनियो कोस्टा, यह यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और उर्सुला वान डेर लेन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, यही दो लोग मुख्य अतिथि थे उस समय। झांकी में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, तो महाराष्ट्र। इनका झांकी था गणेश उत्सव के बारे में। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर थे जम्मू कश्मीर, इनका हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांस पे आधारित था। और केरल का जो था वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी के बारे में था इनका। पहली बार भारतीय सिनेमा की झांकी भारत गाथा को भी शामिल किया गया है। निर्माता इसके थे संजय लीला और गायिका थी श्रेया घोषाल, ये आपको ध्यान देना है, पहली बार शामिल किया गया था। आगे हमारा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका छठा संस्करण, ये छठवां संस्करण था। और आयोजन इसका लेह में किया गया। और रैंक में पहला स्थान हरियाणा को मिला, दूसरा लद्दाख और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ये काफी इंपॉर्टेंट 2025 से पूछा था। पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में कुल 131 व्यक्तियों को मिला था। पद्म विभूषण 5 और पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्म श्री 113 लोगों को। तो देखते हैं कि पद्म विभूषण 5 लोगों को कौन कौन से लोगों को मिला था, उनका नाम और उन किस क्षेत्र में संबंधित हैं वो, ये देखेंगे हम। और यही क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए कि मिलान करने के लिए दिया था 2025 में। तो धर्मेंद्र सिंह देओल, ये कला से, इनका क्षेत्र क्या है, कला है। वीएस अच्युतानंदन, ये लोक कार्य से संबंधित है, केरल के रहने वाले हैं। केटी थॉमस, ये लोक कार्य के लिए इनको दिया गया था, ये कहाँ के हैं, केरल के हैं। पी नारायणन, ये साहित्य एवं शिक्षा, ये भी केरल से। एन राजम, ये कला क्षेत्र से, ये कहाँ के हैं, यूपी के। ये काफी, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दो लोग इसमें मरणोपरांत मिला है, धर्मेंद्र सिंह देओल को और वीएस अच्युतानंदन को, ये आपको ध्यान देना है। अगला है हमारा, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में किया गया सैन्य प्रहार किया गया, तो किस नाम से किया गया था, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आगे है चावल उत्पादक में, तो चावल उत्पादक में भारत प्रथम हो गया है और चीन दूसरे नंबर पे आ गया है। आगे है कि 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य है असम। आपसे पूछेगा कि 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो असम। आगे है भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय बना है, तो कलपेट्टा, वायनाड जिला में एक कलपेट्टा है जिला न्यायालय, तो वह क्या बना, भारत का पहला पेपरलेस। आगे है लाला लाजपत राय के बारे में, इनका 161वीं जयंती मनाया गया था, तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जनवरी 1865 में पंजाब के लुधियाना जिला में। और 1921 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने 1921 में, ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट। इनकी पुस्तकें हैं युवा भारत 1916 में लिखा, दुखी भारत 1928 और मेरे निर्वासन की कहानी। इन्होंने मांजनी, शिवाजी, गैरिबाल्डी, स्वामी दयानंद पर जीवन चरितात्मक पुस्तकें भी लिखी थी। तो ये आपको ये तीनों ध्यान देना है, युवा भारत, दुखी भारत और मेरे निर्वासन की कहानी। आगे है नागोबा यात्रा, यह एक उत्सव है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो आदिलाबाद जिला में। और कहाँ का, तो तेलंगाना राज्य का है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है ये, कौन सा, तो नागोबा यात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली निजी उपग्रह, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली निजी उपग्रह कहाँ स्थापित किया गया, तो खोरांज, साड़न, अहमदाबाद में डेवलप किया जाएगा अजिस्टा स्पेस द्वारा। और एक ही परिसर में उपग्रहों और उच्च स्तरीय विद्युत प्रकाशीय पेलोड का पूर्ण विनिर्माण किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली निजी उपग्रह कहाँ स्थापित किया गया है, तो खोरांज, साड़न में। डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा, तो अजिस्टा स्पेस के द्वारा। अगला हमारा है अल्फा जीनोम का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो गूगल ने किया है, ठीक है। अल्फा जीनोम का अनावरण गूगल द्वारा किया गया है। तो ये रहा हमारा आज का करंट। तो कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट में जरूर बताना है।